जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं यूपी में प्रतापगढ़ जिला आमापुर विधानसभा है, तो एक गांव केशवापुर है, उसमें आया हूं। तो यहाँ मैं एक काफ़ी दिन से मैं इनको सोच रहा था कि ब्रह्मदीन गुप्ता लिखते हैं भूज। ये इनका काम है, दाना को भूज करके लोगों को अपना जीवनचर्या है इस तरह से पालन करते हैं। तो आज मैंने चाहा कि इनका भी इनका कैसे गुजारा होता। बहुत गरीब परिवार से हैं, इनके माँ बाप बचपन से ही ख़त्म हो गए। अब वो बहुत इनके प्रति यह है कि देख सकते हैं इनका घर किस तरह से टूटा फूटा है। तो ये देखो, इनका घर एकदम अंदर टूट गया। घर के अंदर देखो, ये सब टूट गया। ये अंदर इनका गिर गया। अब पूछूंगा आखिर ये बनाया क्यों नहीं घर, जब बनाया क्यों नहीं। और इस तरह से देख सकते हैं कि अभी इनका ये घर है। ये सरकार कहती है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, और इस तरह से विकास आप देखते हैं कैसे इनका रहन सहन है। ये पानी की व्यवस्था है। ये इस तरह से पानी की व्यवस्था है इनका। आप पूछूंगा कि ये पानी की व्यवस्था जो किए हैं, तो ये पानी की व्यवस्था अपने आप किए हैं कि गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये उनसे सारी चीज़ पूछे। इस तरह से का रहन सहन है इनका। देखो, ये गाय पाल रखे हैं। और ये इनका इधर आओ, कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाओ, ये करने का के साधन है। ये भट्ठी है इनका। भट्ठी दिखाओ। ये इससे दाना भूजते हैं, दाना भूज करके अपना गुजर बसर करते हैं। तो इनका ये घर है, ये घर। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, बैठे हुए हैं भैया। सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम भाई, जय भीम। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ब्रह्मदीन गुप्ता, सनाफ लहरी प्रसाद गुप्ता, ग्राम निवासी केशवापुर, आमापुर बिर्रा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मैं निहायत एक गरीब किसान विकलांग आदमी हूँ। कितना % आप विकलांग हैं? आप तो सर्टिफिकेट बनवाया? 50% का सर्टिफिकेट बना है। हाँ। 50% का सर्टिफिकेट बना है। इससे भी अधिक विकलांग होना चाहिए, हमें कम से कम 70% देना चाहिए। ये विकलांग सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए थे आप? ये सीमो ऑफिस से बनता है, वो सीमो ऑफिस से बनवाए हैं। कहाँ पे? लखनऊ? प्रतापगढ़ से। तो अच्छा, बढ़ जाएं आप। मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये जब विकलांग हो तो गवर्नमेंट तो विकलांग को बहुत सारी सुविधा देती है, तो आपको क्या क्या सुविधा मिला है विकलांग के नाते? विकलांग के नाम से केवल हमें पेंशन मिलती है और कोई विशेष सुविधा नहीं है। कितना पेंशन मिलता है? 1000 रुपये महीने अब मिलने लगी है, पहले 500 रुपये महीने। कब से मिलने लगा ये 1000 रुपये लगभग साल भर से मिल रहा है। तो साल भर से। अच्छा, जैसे मुझे छोटे थे तब आपके माँ बाप ख़त्म हो गए, अब आपको कैसे अपना बोझ उठा रहे हो? बस पैतृक व्यवसाय यही घर के भर भुजाई है, दाना भूजने वाला काम होता है। दाना भूजते हैं आप, तो उसमें कितना कमाई हो जाती है? बस खाने भर का मुश्किल से हो जाता है, बाकी का कुछ होता नहीं है। खाने का मतलब केवल पैसा मिलता है? क्या मिलता है? अपना पैसा तो नहीं मिलता है, केवल दाना ही मिलता है, अनाज ही। जब भूजते हैं तो पैसा नहीं मिलता? मतलब अपना रोजी रोटी चलाते हैं किसी भी तरह से। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं, मतलब 3 लड़का और 1 लड़की हैं, जिसमें से अभी लड़का पढ़ ही रहा है, लड़की भी पढ़ रही है। और बाकी छोटे बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं? बड़ा लड़का MA सेकेंड ईयर कर रहा है, और मतलब कि लड़की BA कर रही है। और बाकी छोटे बच्चे हैं, 8-9 में हैं, 10 में हैं। तो जैसे गवर्नमेंट कहते हैं बहुत सारी योजना दे रही हैं गरीबों के लिए, आपके यहाँ सड़क और वो कोई सुविधा मैं देख रहा हूँ, तो गवर्नमेंट तो बहुत कहते। अच्छा, ये पानी का साधन जो है, क्या आपने पैसे से लगवाया? साधन मैं स्वयं ही बना रखा हूँ। 6 नंबर का नल लगा है, आप देख रहे हैं। 6 नंबर के नल अपने स्वयं यूज करते हैं। जो मतलब ख़राब होता है तो उसको स्वयं बनवाते हैं। और प्रधान जी से कहा कि हमें नल दिलवा दीजिए। उन्होंने सांसद के पास मुझे भेजा, और सांसद के पास भी गए, सांसद भी हमें नल नहीं दिला सके। उनकी मतलब सांसदी भी समाप्त हो गई। आपका ये घर गिर गया है, तो इसको बनवाए क्यों नहीं आप? घर बनवाने के लिए मतलब कच्चे घर बनवाने में बहुत से पैसे लगते हैं, बहुत परेशानी होती है। और फिर कच्चा घर रहने के लिए ठीक भी उचित नहीं है।
तो प्रधान ने तो एक कॉलोनी दिलाया और कॉलोनी के माध्यम से मतलब उसमें कुछ पैसा कर्ज वर्ज ले करके 1-2 कमरे बढ़ा करके उसमें बना लिए हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इनका जो घर बना है, इनका जो आवास मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, वो दिखाएं कि इनका आवास देखो किस तरह से बना है। अच्छा, तो इस तरह से अंदर आप दिखा सकते हैं कि ये देखो इनका आवास है। अच्छा, ये आपका खाना तो बनता है, कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाओ खाना। ये चूल्हा के मिट्टी का चूल्हा है, अंदर दिखाइए, मिट्टी का चूल्हा है जिसमें खाना बनाए, जबकि इनको गैस मिला है। तो जानना चाहूँगा कि आपके जो खाना बनता है, ये खाना ये अब गैस तो ज़रूर मिली है मतलब फ्री की, लेकिन पैसे ना होने के कारण मतलब हम उसको भरवा नहीं पाते हैं। अब 950 रुपया क्यों हो तो क्यों मतलब हम गैस ले सकें, इसलिए कभी कभी गैस अगर पैसा होता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर चूल्हा पर ही बनता है। सरकार तो कहती है अगर विकास करना है तो महंगाई तो आपको सहन करना पड़ेगा। महंगाई के कारण तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते ना, जब तक पैसा ना हो कोई काम नहीं हो सकता है, बिना पैसे कोई काम होता ही नहीं है। आपको महंगाई लगता है कि महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई है, लगता है कि महंगाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर विकास करना है तो महंगाई भोगना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? महंगाई सब झेल सकते हैं, लेकिन हम सब गरीब इंसान तो नहीं झेल सकते हैं, ये समस्या है। अब सरकार चाहे जो भी इस पर नज़रिया सोचे, लेकिन महंगाई तो भाई सब और झेल सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग विकलांग लोग तो नहीं झेल। आपकी मिसेज हैं, ये खाना बना रही हैं, ये क्या ये पढ़ी लिखी हैं कि नहीं? लिखी नहीं है। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? हम तो एमए किए हैं। अच्छा, एमए कर रखे हैं, फिर भी एमए करने के बाद भी आपको रोजगार नहीं है, कोई कमाने का साधन नहीं है? मतलब रोजगार के लिए सोचे थे, लेकिन पैसे ना होने के कारण मैं कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया। मतलब 1.5-2 लाख रुपया, मतलब कहीं भी जाते तो 1.5-2 लाख रुपया कम से कम लास्ट में, मतलब कि हो जाने के बाद भी पैसे देने की ज़रूरत पड़ती थी। वो पैसा नहीं हो पाया, 2 जगह से मैं फेल हो गया। उसके बाद फिर मैं नर्सरी विद्यालय में पढ़ा करके किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अच्छा, आप तो ओबीसी में आते हैं ना? ओबीसी में आते हैं हम लोग बीसी में आते हैं। बीसी मतलब बैकवर्ड पिछड़ी कास्ट में, तो उसी को ओबीसी बात है, अदर बैकवर्ड क्लासेस उसी को बोलते हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट अलग होते हैं, बीसी अलग है। अच्छा, तो आप बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं? हाँ, अदर में नहीं आते? बीसी में आते हैं। तो बीसी का सर्टिफिकेट बना है आपका? बीसी का सर्टिफिकेट है, पिछड़ी जाति का सर्टिफिकेट है। यहाँ आप मार्फत बनवाने जाइए तो यहाँ 48,000 52,000 का कम से कम अब आप मार्फत बनाते हैं, जबकि हम लोगों की इतनी आमदनी ही नहीं है कि मतलब 36,000 भी साल भर में नहीं कमा पाते हैं, और 48,000 का आप मार्फत हमारे बच्चे का बन गया है। तो मैं आपसे नीचे बना ही नहीं रहे थे। हम लोगों ने कहा इतनी आमदनी मेरी नहीं है, क्यों ऐसा बना रहे हैं? बोले कि इतना नहीं बनवाओगे तो कहीं सरकारी आमदनी नहीं पाओगे, ऐसा है वैसा है, मतलब तरह की बातें बोलने लगे। और कहीं पास भी नहीं होगा, तो हम कहे जो है सो बनाइए, लेकिन 48,000 हमारी आमदनी नहीं है, ऐसा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास खेती बाड़ी है? हाँ, खेती बाड़ी है, 2 बीघे खेती है। 2 बीघे खेती करके किसी तरह से, उससे खेती बाड़ी में तो आपका गुजारा हो जाता होगा? खेती में तो जितना लगाइए उतना ही मिलता है, ज़्यादा मिलता नहीं है। खेती में पहले लागत लगती है, तब होता है। कभी कभी पैसे न होने के कारण खेती भी गड़बड़ हो जाती है। और जिस वर्ष खेती आप पीछे बात कर रहे थे कि आपके पास फीस न होने के बाद आपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाया? बेटी का एडमिशन 2nd ईयर में इसीलिए नहीं हो पाया कि पैसे के कारण बेटी का एडमिशन मतलब 2nd ईयर BA 2nd ईयर में नहीं हो पाया है। उसके लिए व्यवस्था सोच रहे हैं, देखिए कब होता है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, जैसे आप ये हमारे दर्शक कोई देख रहे हैं, बहुत से आपको मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, पूरा अधिकारी पूरा देश देख रहा है। तो अगर आपको कोई हेल्प करना चाहे तो आपका कोई अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर हो तो बताइए। हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है कि 91 61 70 82 76। इस पर गूगल बना हुआ है, इस पर पैसे भी आ सकते हैं। कौन सा बैंक है? बात भी कर सकते हैं। बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक आपका पता क्या है, एड्रेस क्या है आपका? बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रामापुर, गौरा प्रतापगढ़ है। तो
ये आपका अकाउंट नंबर नहीं होता उसका कि क्यों? अकाउंट नंबर है 121501001321 ये मेरा खाता नंबर है। जरा एक एक नंबर बताएं ताकि दर्शक समझ सकें। 121501001321। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई सज्जन इनकी जो हालात देख करके कोई हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, तो आप मदद कर सकते हैं। अकाउंट नंबर इन्होंने बता दिया है, मोबाइल नंबर बता दिया है, आप इनको आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका रहन सहन, खान पान और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है गांव में। ये इतना इनके सब का खासियत है, ये खाए नहीं रहेंगे, कितना दुख परेशानी रहे, लेकिन उनका मुखड़ा जो है हंसमुख रहता है। खासियत बात है कि ये हमेशा इनको चेहरा एकदम खुशी रहता है, इनके अंदर दिखाई नहीं देता कि ये दुखी भर हैं। और भैया आगे क्या सोच रहे हो, बच्चों को कैसे आप इस तरह से गुजारा करोगे? जब बच्चों के भविष्य जाने की क्या होना है उनके साथ, हमारा तो श्रेय है कि ये बच्चे आगे बढ़ें और कहीं लगें, तब आगे हमारी भैया मैं आपसे जाना सुधरेगी। जब तक बच्चे कहीं नहीं लगते हैं तब तक हमारी स्थिति पोजीशन इसी तरह से बनी रहेगी। अच्छा, कोई मीडिया वाला आया था आपको दिखाने के लिए कि भाई बरमदीन इतना गिरे हालत में है, इतना परेशान है, कोई और मीडिया वाला आया था दिखाने के लिए? कोई मीडिया वाला हमारे पास नहीं आया था। एक मीडिया वाले मिले थे ज़रूर करके, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ नहीं किए थे। मतलब दुनिया का अपॉइंटमेंट ले रहे थे, लेकिन मैं बोल रहा था कि मेरे बारे में कुछ डाल दीजिए, लेकिन कोई डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपको इस बहुजन समय के बारे में आप दो शब्द बताइए कि आप बहुजन समय का जो आपका इंटरव्यू ले रहा था, आपको कैसा लग रहा है? बहुजन समय के बारे में बताएं। बहुजन समय भी अच्छा है, और जो है समय के हिसाब से जो भी समाज में मतलब परेशानियां और आपत्तियां विपत्तियां दुख गरीब लोगों के मतलब कि भरी हुई दुखें जो बना हुआ है, ये बहुजन समय सबके सामने पेश कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जान करके। चलो ठीक है, धन्यवाद। तो ये बरमदीन गुप्ता जी हैं, भूज हैं, ये दाना भूजते हैं। और इस इनका देख सकते हो कि बच्चे छोटे छोटे, कितने बच्चे बताया आपने? 4 बच्चे हैं, 3 लड़का 1 लड़की। 3 लड़का 1 लड़की। 1 लड़की। तो लड़की की शादी करने योग्य हो गई है? हाँ, लड़की लड़का दोनों शादी करने योग्य हैं, लेकिन अपने पास पैसे न होने के कारण अभी कुछ सोच नहीं रहे हैं। अब आगे देखा जाएगा क्या होता है, अभी तो कुछ निर्णय नहीं लिए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बरमदीन का परिवार एकदम गरीबी के नीचे स्तर पे जी रहे हैं। इनका घर द्वार सारा मैं दिखाया हूँ, किस तरह से एक इनका भूजने का कढ़ाई रखा है। तो अभी तो इनका छान, वहाँ पे बारिश हो तो बारिश में छाबी भूज भी नहीं सकते, छप्पर भी नहीं कर पाए हैं, पैसे के कारण छप्पर भी नहीं कर पाए हैं। अब बारिश में सोच रहे हैं कोई छप्पर लगा देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है कि क्या कर पाएंगे कि नहीं, व्यवस्था के ऊपर निर्भर है। अच्छा भैया, आपसे मैं बचपन का कुछ कहानी सुनना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप ख़त्म हो गए तो आप कैसे इतना बड़े और कितना आप संघर्ष करके बढ़े हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं बीए किया, जब मैं नौकरी के कागार पर आया, तब माताजी को कैंसर हो गया। माताजी को कैंसर का इलाज शुरू हुआ। उसके बाद पिताजी 2 दिसंबर 2003 को पिताजी अनएक्सपायर कर गए। उसके अच्छा, उस समय आप कितने साल के थे? उस समय मैं मुश्किल से 21-22 साल का था। 21-22 साल का था। उसके बाद माता 6 महीने बाद 3 जून 2004 को माता जी अनएक्सपायर हो गई। उसके बाद से सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, और मैं किसी तरह से इधर उधर भरभुजाई करके और किसानी करके, खेती करवा करके, अधिया खेत दे करके किसी तरह से बच्चों का जीवन पालते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो लास्ट में आपसे कहना चाहूँ कि अगर ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश के अधिकारी अगर देख रहे हैं तो आप उनसे क्या अपील करेंगे, क्या अपेक्षा करें उनसे? हम उनसे सहयोग की अपेक्षा करेंगे। अगर कुछ सहयोग हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे जी रहे हैं उसको तो कोई छीन नहीं सकता है, वैसे जी लेंगे। अगर आपको हेल्प मिलता है, कोई अधिकारी और बहुत सज्जन है, ऐसे दानदाता बहुत हैं, अगर वो आपको पैसा देते भी हैं तो आप क्या करेंगे? और पैसे का सही उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, या मतलब कि घर द्वार की ओर देखेंगे। आपको नशा का तो कोई आदी नहीं हो कि दारू गांजा शराब तो नहीं पीते आप? कोई नशा नहीं करते हैं, हम नशा मुक्त हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप विचार
कितना अच्छा लगा और इनके बातों को आप कितना प्रभावित हुए, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मेरा सहयोग कैसा रहा, और मैं मेवालाल, बहुजन समय, यूपी, प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।